नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन पर अमेरिकी प्रतिक्रिया के एक दिन बाद अब भारत ने उस पर जवाब दिया तो ऐसा नपातुला कि अमेरिका शायद बुरा ही ना माने। भारत ने लाल किला और अमेरिकी संसद कैपिटल हिंसा की तुलना की और कहा कि इनसे हमारे अपने अपने देशों में स्थानीय कानूनों के अनुसार निपटा जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय अनुराग श्रीवास्तव की ओर से कहा गया कि भारत और अमेरिका में साझा मूल्य हैं और वहां जीवंत लोकतंत्र है। 26 जनवरी को ऐतिहासिक लाल किले पर हिंसा और बर्बरता की घटनाओं पर बिल्कुल वैसी ही भावनाएं और प्रतिक्रियाएं आईं जैसी 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर घटनाओं के बाद आई थीं। इनसे हमारे अपने अपने स्थानीय कानूनों के अनुसार निपटा जा रहा है। भारत का इशारा साफ था कि अमेरिका कैपिटल बिल्डिंग हिंसा में अपने नियम कायदों से निपट रहा है तो भारत लाल किले हिंसा में अपने तरीके से। बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र की पहचान है। इसने इंटरनेट बंद किए जाने पर भी चिंता जताई थी और कहा था कि बिना रुकावट के इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही महापंचायतों में उमड़ रही जबरदस्त भीड़ से शायद योगी सरकार डर गई है। शामली के जिला प्रशासन की ओर से 5 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा 3 अप्रैल तक किसी भी बड़ी सभा को करने पर भी जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिला प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई से नाराज भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी और महापंचायत के आयोजकों ने कहा है कि वे कृषि कानूनों के खिलाफ इस महापंचायत को हर हाल में आयोजित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के किसानों के समर्थन में ट्वीट के बाद बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर्स तक सॉवरेनिटी शब्द का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट करने के बाद रालोद के नेता जयंत चौधरी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, वो जानी मानी हस्तियां जो अपना दिमाग गिरवी रखकर ट्रोल आर्मी की तरह एक जैसे ट्वीट कर रहे हैं, पहले सॉवरेनिटी की परिभाषा देख लें। इसके साथ ही उन्होंने इसका मतलब भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की शक्ति तब कमजोर होती है जब अन्नदाता पर सरकार जुल्म करती है। यानी मित्रों, सरकार को काबू में रखो, ना कि सरकारी पार्टी के काबू में खुद रहो। किसान आंदोलन को अपना आंतरिक मुद्दा बताकर विदेशी हस्तियों को उनके बारे में बोलने से मना करने वाले बॉलीवुड कलाकारों के ट्वीट्स के बाद गौहर खान ने सेलिब्रिटीज के इन ट्वीट को लेकर ट्वीट किया है। गौहर ने कहा है कि ब्लैक लाइव्स मैटर वो भारत का मुद्दा नहीं था, लेकिन हर भारतीय कलाकार ने उसके समर्थन में ट्वीट किया, क्योंकि जाहिर है कि सभी की जिंदगी मायने रखती है, लेकिन भारतीय किसान, उनकी जिंदगी मायने नहीं रखती क्या? शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में कहा कि जैसे केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करती है, वैसे ही किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। राउत ने लाल किले की हिंसा का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि अभी तक असली दोषी को सरकार ने क्यों नहीं पकड़ा है। इस बात पर सरकार की ओर से बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई है कि हिंसा के पीछे कौन है, बल्कि इसी को लेकर 200 से अधिक किसानों को जेल में डाल दिया गया है और कई किसान अभी भी गायब हैं। राजदीप सरदेसाई समेत पत्रकारों पर एफआईआर को लेकर राउत ने कहा कि जो भी सरकार पर सवाल उठाता है उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि ममता बनर्जी नर्वस हैं, इसलिए 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में घोष ने कहा कि ममता के स्ट्राइकर और डिफेंडर हमारे पास आ चुके हैं और अभी और आने की संभावनाएं हैं, तो टीएमसी खत्म होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन बंगाल में वो ऐसा नहीं कर पाई है। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के लिए बीजेपी जी जान से लगी है। इसी क्रम में बीजेपी बंगाल में 5 रथ यात्राएं निकालने जा रही है, लेकिन बीजेपी की इन प्रस्तावित रथ यात्राओं को रोकने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने दायर याचिका में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए बीजेपी की रथ यात्राओं पर रोक लगाने की मांग की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को रद्द किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, पुलिस कई बार कह चुकी है कि उसके पास फारूकी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इसके अलावा पुलिस कोर्ट में केस डायरी भी पेश नहीं कर पाई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की वापसी हुई है। कप्तान कोहली ने सबको हैरान करते हुए कुलदीप यादव की जगह बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम को टीम में शामिल किया है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन ने कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताना चाहते हैं कि अब वो दिन खत्म हो गए जब अमेरिका रूस से आक्रामक रवैये के आगे चुप रहता था, जिसमें रूस का चाहे हमारे चुनाव में हस्तक्षेप करना हो, साइबर हमले हो या हमारे नागरिकों को जहर देना हो, ये सब अब नहीं होने दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इसकी प्रतिक्रिया होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।